प्लीज मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालना। आप जो कहना चाहते हैं जल्दी करिए, मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ रश्मि कि वो लड़का कौन है जिसने तुम्हें बाइक पर घर के बाहर छोड़ा। ओह, तो आप ये जानना चाहते हैं? रश्मि वो कौन है? क्यों जानना चाहते हैं? इसलिए कि मेरे लिए वो लड़का एक अजनबी है, और अगर मैंने तुम्हें उसके साथ देखा है तो मुझे जानने का पूरा हक है कि वो कौन है। कहीं आप मुझ पर बड़े भाई होने का हक जताने की कोशिश तो नहीं कर रहे? रश्मि तुम एक सिंपल सी बात को कॉम्प्लिकेट क्यों कर रही हो? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि और मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। रश्मि प्लीज। क्यों खामखा जिद कर रही हो? जब वंदना हॉस्पिटल में थी तब मैंने उसे वहां भी देखा था, हमेशा घूरता रहता है मुझे। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आखिर उसका प्रॉब्लम क्या है। मैंने आपसे कहा ना, मैं सोना चाहती हूँ। लेकिन तुम मुझे बता दे क्यों नहीं? नहीं बताना है मुझे। कभी आपने मुझे या घर में किसी को भी अपनी सारी बातें बताई है? नहीं। जैसे आपकी पर्सनल लाइफ हो सकती है, वैसे मेरी भी हो सकती है, और आप मेरी पर्सनल लाइफ में दखल मत दीजिए। हेलो। हेलो रश्मि। आप कौन बोल रहे हैं? बादल। बादल? आपने ना सही, लेकिन मैंने आपकी आवाज पहचान ली। जी, वो एकदम से इस वक्त मुझे आपके फोन की उम्मीद नहीं थी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ। यूं अचानक आपको फोन करना बुरा तो नहीं लगा ना? जी नहीं। अकेला अपने आप से और दीवारों से बातें करते करते उब जाता हूँ रश्मि। आपसे बातें करने का मन किया तो फोन लगा दिया। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अंकल आंटी कैसे हैं? उन दोनों पर मुझे बहुत तरस आता है रश्मि। समझ में नहीं आता कि उनके आंसू कैसे पोंछूं, किस तरह उनका दुख कम करूं। वे दोनों एकदम टूट चुके हैं रश्मि। दिन रात वंदना के लिए तड़पते रहते हैं। इस सदमे से उबरने के लिए उन्हें थोड़ा वक्त तो लगेगा। हाँ, जितना हो सके मैं उन्हें सहारा देने की कोशिश कर रहा हूँ। एनीवे, कभी आप भी मुझे फोन करेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर आपका मुझसे बात करने का मन करे तो। जरूर करूंगी। उसके लिए आपको मेरा फोन नंबर नोट करना पड़ेगा। जी जी हाँ, आप एक मिनट होल्ड करेंगे? हाँ। लगता है ज्यादा मुश्किल नहीं है। Congratulations बादल। रजत, कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, द शो वाज एक्सीलेंट यार, एक्सीलेंट। थैंक्स यार। यार मेरी बीवी ने तो लाइफ में पहली बार नाटक देखा। उसे तो इतना अच्छा लगा कि पूछ रही थी कि अगला नाटक कब होगा। ओह दैट्स ग्रेट यार। चलो हमें एक दर्शक तो पक्का मिल गया। बिल्कुल। हाँ भाई, नाटक वाले को दर्शक बड़ी मुश्किल से मिलते हैं यार। रजत, वाकई तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। यू एक्टेड टू वेल। यू आर अ वेरी गुड एक्टर। थैंक्स भारती। भारती, इसकी ज्यादा तारीफ मत करना, वरना ये अच्छा खासा लड़का बर्बाद हो जाएगा और अपनी अच्छी वाली नौकरी छोड़ के कल से फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करना शुरू कर देगा। एक्सक्यूज मी भारती मैडम, आपका वास्ते फोन है कोई विक्रम था। विक्रम का फोन है? एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। ये विक्रम कौन है भाई? मेरे प्ले का डायरेक्टर है। उसका फोन भारती के लिए? चक्कर क्या है? विक्रम और भारती एक ही शहर, एक ही कॉलेज से हैं। पुरानी जान पहचान है। तो
ये कनेक्शन है। अरे तेरे कनेक्शन का क्या हुआ? देवदास की छठी औलाद, तू भारती को आई लव यू कब कहेगा? जब भारती किसी दूसरे के साथ शादी करके 2 बच्चे पैदा करके इसे मामा बना देगी तब। देख बेटू, इससे पहले कि मामला सीरियस हो, तू अपना प्रेम प्रस्ताव अपनी प्रियतमा के सामने रख दे। हाँ, मैं अब और इंतजार नहीं करूंगा। Oh, Vikram, you're very funny. I like your sense of humor. Yeah. हाँ, दे दूंगी. Okay. See you in the evening. Bye. Rajat. Rajat. या विक्रम ने तुम्हें हाय कहा है. ही इज फाइन। हाँ. तुम्हें उससे कुछ कहना है तो मुझे बता दो. मैं शाम को उससे मिलने वाली हूँ. ओह, हेलो. क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। भारती, तुम शाम को विक्रम से मिलने जा रही हो? हाँ, तुम्हें कोई एतराज है क्या? आप वंदना को बहुत मिस करते हैं ना? मैं भी उसे बहुत मिस करती हूँ। सगी बहन से भी बढ़कर थी वो मेरे लिए। आप मुंबई में अकेले हैं? दुनिया में भी। वंदना के बाद अब इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसे मैं अपना कह सकूं। मेरा इस तरह आपको दोस्ती ऑफर करना बुरा तो नहीं लगा? नहीं, आप एक अच्छे इंसान हैं। आपसे दोस्ती करने में कोई बुराई नहीं। पता नहीं क्यों आपको देखकर ऐसा लगता है आप एक बहुत अच्छी दोस्त बन सकती है। मैं उस इंसान की बहन हूँ जो आपकी बहन की मौत का जिम्मेदार है। क्या इस बात पर आपको मुझ पर गुस्सा नहीं आता? आप उस इंसान की बहन जरूर हैं, लेकिन उसके जैसी नहीं। बहुत अच्छी हैं बस करो विक्रम, नहीं तो हंस हंस के मेरा पेट दुख जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम मेरे अगले प्ले में एक्टिंग करोगी? एक्टिंग और मैं मजाक तो नहीं कर रहे हो? देखो, मैं एक नया प्ले लिख रहा हूं जिसके हीरोइन के कैरेक्टर की प्रेरणा मुझे तुमसे मिली है। मुझ में ऐसा क्या है विक्रम? चांद खुद नहीं जानता भारती कि उसमें कितनी शीतलता है। सूरज को यह नहीं मालूम कि उसमें कितनी तपिश है, और समुंदर ये नहीं जानता कि वो कितना विशाल है। और तुम भी ये नहीं जानती हो कि तुम क्या हो। ऐसे क्या देख रहे हो विक्रम? तुम्हारी आंखों में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम इस वक्त क्या सोच रही हो। तो क्या पढ़ा? बता दूंगा तो शायद तुम कबूल नहीं करोगी कि तुम वही सोच रही हो। क्यों? जाने दो। विक्रम, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम हिप्नोटिज्म जानते हो। तुम्हारे सामने आते ही, तुम्हारी बातें सुनते ही दूसरा इंसान जैसे तुम्हारे वश में होने लगता है। क्यों? तुम्हारे साथ क्या कुछ ऐसा हो रहा है? मैं एक थिएटर का सीधा साधा एक्टर डायरेक्टर हूं, कोई जादूगर नहीं हूं भारती। लेकिन मैंने तुम्हारी बातों में हमेशा एक जादू सा महसूस किया। अच्छा, ये बताओ, क्या तुम ये जानना चाहोगी इस वक्त मैं क्या सोच रहा हूं? क्या? इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वो लड़की मिल गई है जिससे मैं शादी करना चाहता हूं।
हेलो, रश्मि है? आप कौन बोल रहे हैं? आप कौन बोल रहे हैं? पंकज। ओह, फिलहाल तुमसे बात करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपनी बहन को फोन दो। कौन हो तुम? तुम्हारी बहन का दोस्त। अगर तुम सीधी तरह से मेरी बात का जवाब नहीं दोगे तो मैं रश्मि को फोन नहीं दूंगा। बादल, बादल नाम है मेरा। अगर इससे ज्यादा मेरे बारे में जानना चाहते हो तो अपनी बहन से पूछो। अब रश्मि को फोन दो। मुझे माफ कर देना वंदना, शायद ये तुम्हें पसंद नहीं आता, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारा ही गुनहगार नहीं बल्कि एक भाई की कलाई उसने सुनी कर दी है और उसे भी यही सजा मिलेगी। रश्मि, बादल नाम के तुम्हारे किसी बदतमीज दोस्त का फोन है। ये वही लड़का है जिसके साथ तुम। भैया, बादल को आपको बदतमीज कहने का कोई हक नहीं है। हाय बादल। हाय रश्मि। रश्मि, मैं कल तुमसे मिलना चाहता हूं, अगर तुम्हारे पास वक्त है तो, और तुम्हें भी मुझसे मिलने का मन है तो। हाँ। मम्मी, हाँ बेटा। मैं अपने एक फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। शाम होने से पहले घर आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, जल्दी लौट आना। ओके मम्मी, बाय। बाय बेटा। रश्मि, कहिए। किस फ्रेंड से मिलने जा रही हो तुम? आपसे मतलब? शट अप, मेरे सवाल का जवाब दे। Why don't you mind your own business? इसी दोस्त से मिलने जा रही है ना तू, जिसका रात को फोन आया था। आखिर तू बताती क्यों नहीं है कौन है वो, और तू उससे किस लिए क्यों मिलने जा रही है? होते कौन है मुझसे सवाल पूछने वाले? मैं कब, कहां और क्यों किससे मिलती जुलती हूँ, इस बात से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और आइंदा मुझे इस तरह रोककर मुझसे सवाल जवाब करने की गलती मत करना। इट इज नन ऑफ योर कंसर्न। रजत, याद है ना आज शाम को विक्रम के यहाँ पार्टी है? हाँ बिल्कुल याद है। भारती, वैसे तुम्हारा क्या प्लान है? मैं सोच रही हूँ ऑफिस से जरा जल्दी निकल जाऊँ, बिकॉज आई हैव टू गो टू ब्यूटी पार्लर। फिर सीधा पार्टी में ही मिलते हैं। भारती, क्यों तुम मेरे यहाँ आ जाओ तो साथ ही पार्टी में चलते हैं। नॉट अ बैड आइडिया। तो मैं ऐसा करती हूँ, सीधा तुम्हारे पास आ जाती हूँ, देन वील गो टुगेदर। ओके? और पार्टी में जाने से पहले आज तुम्हें आई लव यू कह कर ही रहूंगा भारती। मैं एक बात जानना चाह रहा था। बोल। माँ, क्या तुम बादल नाम के किसी लड़के को जानती हो? बादल? नहीं तो। क्या तुमने कभी किसी के मुंह से ये नाम सुना है? नहीं, मुझे तो याद नहीं आता। लेकिन बात क्या है? नहीं, बस मैं ये जानना चाहता था कि तुम उसे जानती हो या नहीं। लेकिन ये है कौन? यही तो नहीं जानता मैं। माँ, रश्मि अब तक नहीं लौटी। नहीं, कहकर तो गई थी कि शाम से पहले लौट आएगी, लेकिन अभी तक लौटी नहीं। पता नहीं कहाँ रह गई। लो, आ गई। कहाँ रह गई थी तू? पंकज अभी तेरे लिए चिंता कर रहा था।
किसको किसकी कितनी चिंता है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ।